केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव था, जिस इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में जो है सराहा गया। वो इनिशिएटिव था स्टार्टअप। भारत में रिकॉर्ड बीटन स्टार्टअप बने और स्टार्टअप से बहुत सारे लोग यूनिकॉर्न भी उन स्टार्टअप को पहुंचा गए। और यूनिकॉर्न का मतलब मेरा ये है कि बिलियन ट्रिलियंस में वो कंपनियां पहुंच गई। लेकिन वो स्टार्टअप एक सोच, एक आइडिया से बने थे। हमारे साथ आज तौकीर हैं जो भद्रवाह के रहने वाले हैं। उन्होंने भी जो है एक स्टार्टअप शुरू किया है। हमने सोचा कि उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस छोटे से टाउन से किस तरीके से उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया और ये सोच कहाँ से आई कि उनको एक स्टार्टअप खोलना चाहिए, और उसके बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि ये स्टार्टअप जो है उनका रोजगार बनेगा। तौकीर जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास आने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसके अलावा सिविल सर्विसेज, इन सब के लिए जो है कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस इलाके से, जिसको कि कहीं ना कहीं मिनी केरला भी एक ज़माने में कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के, उसके बाद जो है मिनी कश्मीर भी है ये, ठीक है। तो उसके अलावा इसकी खूबसूरती की वजह से लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर्यटक आते हैं। तो आपने इस स्टार्टअप के बारे में कब सोचा, किस तरीके से स्टार्टअप ये बना, इसके पीछे की कहानियाँ बताएं। सर, स्टार्टअप वगैरह का कुछ खास नॉलेज नहीं था, बिजनेस का कुछ खास नॉलेज नहीं था, क्योंकि घर वाले भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। मेरे ब्रदर्स हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। हर एक रिलेटिव वगैरह सब दूर दूर तक ऐसा कोई था नहीं कि कोई बिजनेस करता है। तो मैंने भी नॉर्मली पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली में जॉब लगी, जॉब करने लगा, प्राइवेट जॉब थी। तो वहाँ ही दिल्ली में बच्चे आपस में डिस्कस करते थे, बातें करते थे स्टार्टअप के बारे में। तो कोई कहता मैंने फार्म हाउस खोलना है, कोई कहता मैंने पोल्ट्री का कुछ काम करना है, कोई कहता फार्मिंग करनी है। तो दिल्ली जैसी मेट्रो की जैसी जगह पे भी ये डिस्कशंस होती हैं। एक्चुअली वहाँ क्या होता है, दिल्ली में जो लोग होते हैं वो दिल्ली के मेट्रो पीपल नहीं होते हैं, नॉट मेट्रो पीपल। वहाँ हमारी तरह कोई भद्रवाह का है, कोई यूपी के गांव का है, मतलब हर जगह के लोग वहाँ हैं। तो उनके पास काफी जमीनें होती हैं, तो उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं। वहाँ दिल्ली में कॉन्क्लेव्स होते हैं, जैसे बिजनेस का होता है, कभी फूड का होता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो इनवाइट होते थे हमारी कंपनीज को भी। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था, तो बहुत बार मौका मिला ऐसी जगह जाने का। तो बहुत फ्रेंड्स थे जिनने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया, तो फिर वो अपने आइडियाज शेयर करते थे, बड़ा अच्छा लगता था सुन के। फिर मैंने भी सोचा, जॉब अच्छी चल रही थी, सब अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब करना अच्छा नहीं लगता था, मैं छोड़ना चाहता था। मैं जॉब करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई दी जाए, मतलब कोई एक रिस्क लिया जाए। मैंने सोचा 1-2 साल अगर चला नहीं चला तो वापस आ जाएंगे, दोबारा जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन अगर अभी ट्राई नहीं किया, फिर 40-50 साल के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने जॉब वगैरह रिज़ाइन कर दिया, मैं वापस आ गया। तो मैंने 2020 के आसपास यहाँ अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया एज ए प्रोप्राइटर। क्या नाम है आपके स्टार्टअप का? असवा ऑर्गेनिक। अच्छा, असवा। तो असवा ऑर्गेनिक से मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मुझे भी दिमाग में ये रहा कि भद्रवाह के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हर पूरे इंडिया में डिमांड है और लोग जानते हैं। जैसे मैं दिल्ली में था, वहाँ सब बोलते थे, अगर मैं किसी से राजमा मांगता था लाल कलर के, वो बोलते थे जम्मू वाले राजमा। अच्छा। तो मुझे स्ट्राइक होता था ये जम्मू के नहीं है, ये एक्चुअली भद्रवाह के राजमा भद्रवाह में बनते हैं, है ना। हाँ। भद्रवाह के राजमा है जो इंडिया में जम्मू के राजमा से फेमस है, क्योंकि भद्रवाह इज अ पार्ट ऑफ जम्मू। दैट्स व्हाई भद्रवाह उनको पता नहीं था। तो वैसे ही फिर मैं वापस आया, थोड़ा सोचा, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस वगैरह किया, थोड़ी इस पर थोड़ी प्लानिंग की, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने बहुत सारे यहाँ के गाँव को विजिट किया, भलेस गया, थनाला गया, डोडा के 1-2 एरियाज में गया, किश्तवाड़ गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं, एटलीस्ट 1-2 प्रोडक्ट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो भद्रवाह का हनी मुझे पता है। नहीं, इससे पहले मैं सवाल पूछूंगा। आपने अपनी जॉब छोड़ी, दिल्ली से आप वापस भद्रवाह की तरफ कूच कर रहे हैं, और आपके माँ बाप जो है यहीं पे हैं, और उन्होंने ये खबर सुनी, और उसके बाद माँ बाप ने कुछ ना कहा,
माँ बाप ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं इन चीज़ों से, हाँ, तो बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं हुए। मतलब कन्विंस कैसे किया कि भाई स्टार्टअप मतलब एक नया नया वर्ड है और ख़ास तौर पे ये वर्ड इस इलाके में पहले सुना किसी ने नहीं है। एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, अच्छा। थोड़ा बहुत उनको लगता था शायद मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो मैंने उनको यही कहा स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टअप नहीं बोला, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ही ऐसी बात की जाए तो शायद बहुत तल्ख उनका काउंटर होगा जो मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनकी खुशी के लिए एक दो फॉर्म भरता रहा, साथ साथ में अपना देखता रहा, उनसे काम करते रहे। हाँ। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उतना मेरे पास थोड़ा बहुत था, इट वाज आपके लाइक 1.5 लाख, अच्छा बस, नॉट मोर देन एंड दैट। यू स्टार्टेड फ्रॉम 1.5 1.5 लाख, यस। असवा ऑर्गेनिक की शुरुआत 1.5 लाख से 1.5 लाख से हुई है, जी जी, एग्जैक्टली 1.5 लाख, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं। तो फिर मैंने ये किया कि मैं गाँव गया, मैंने वहाँ से मतलब यहाँ आया, फॉर्म वगैरह भरता रहा, घर वाले थोड़े रहे, तो मेरे कुछ रिटर्न वगैरह भी क्वालिफाई हो गए। तो अब मैं ये था कि कहीं पूरा क्वालिफाई ना हो जाए, फिर वो मैं प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब में आऊँगा, जो मैं कभी भी करना नहीं चाहता था। मतलब यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप कन्विंस थे कि आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। आपने मैं पहले से ही कन्विंस था मैं प्राइवेट जॉब करूँगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में बहुत ऑप्शंस हैं, आपकी ग्रोथ होती है, सैलरी इंक्रीज होती है। जैसे मेरे अभी जो फ्रेंड्स हैं जॉब कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अराउंड 2 लाख पर मंथ, विच इज गुड। लेकिन मेरे दोस्त जो यहाँ लगे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके अभी भी 50-60 हज़ार रुपये तक है। अच्छा। एक्सेप्शनली कोई है जो 70-80 हज़ार ले रहा होगा, दैट्स इट। उतना मुझे लगता है डोडा में जो रेडी वाला है वो भी उतनी कमाता है। फिर अगर कोई करप्शन करे तो दैट इज नॉट परमिसिबल इन एनी केस। तो फिर मैंने विजिट करा गांव वगैरह, तो मैंने भद्रवाही हनी सोर्स किया बहुत ढूंढ के, क्योंकि बहुत डुप्लीकेसी है वगैरह। उसमें भी ये चीज़ है कि आप, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कुछ और था, और जब आपने टेस्टिंग करवाई, खास तौर पे हनी की टेस्टिंग कैसे आपने करवाई, कैसे आपने पता चला कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा प्रोडक्ट है कि जो अगर मार्केट में चला जाए तो असवा का नाम बने। जी, इसके लिए मुझे कुछ लोगों ने हेल्प करी टेस्टिंग के वगैरह। अगर मैं टेस्टिंग कराने जा रहा था तो मुझे टेस्टिंग का 50-60 हज़ार रुपये खर्चा। अच्छा। जी जी। उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ गाइडेंस मिली फूड डिपार्टमेंट से। उन्होंने मुझे कहा कि उनकी लैब भी है, तो आप वहाँ से भी टेस्ट करा सकते हो ये हनी ठीक है कि नहीं है। उसके अलावा ट्रिपल आयन की लैब है, वहाँ से भी टेस्टिंग होती है। वहाँ से भी हेल्प हुई? जी 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 जी, उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरी 1 टाइम 2 टाइम उन्होंने टेस्टिंग कराई। तो मैंने बहुत जगह से सोर्स किया हनी, थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल टाइप, तो लेकिन अच्छा नहीं था हनी, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं, कहीं ना कहीं मिलावट होती थी। लेकिन मुझे कुछ फार्मर्स मिले जो बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, मतलब वो मेरे परमानेंट वेंडर्स हैं। उनसे आप हनी ले? तो जी जी, हर साल उनसे मैं हनी लेता हूँ, उनसे बल्क में जब जो ही निकला उसी वक्त लेना पड़ता है, क्योंकि बाद में ही मिलता नहीं है। तो फिर उनसे हनी सोर्स किया, पैकेजिंग पे ध्यान दिया, पैकेजिंग की, आहिस्ता आहिस्ता बॉटलिंग की। लोगो होता है, डिजाइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम। तो उसका कहाँ से आपने क्या दिल्ली से काम करवाया उसका, कि यहीं पे कहीं पे? नहीं, दिल्ली से मैंने डिज़ाइनर्स हायर किए, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। freelance.com वेबसाइट होती है, तो वहाँ से डिज़ाइनर हायर किए, जिन्होंने मेरा लोगो डिज़ाइन किया, जिन्होंने मेरा लेबल डिज़ाइन किया। एक मेरे कश्मीर के फ्रेंड हैं, उनको भी अच्छा नॉलेज है। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग क्यों करनी है, तो उन्होंने मुझे लेबल डिज़ाइन करके दिया, एक कश्मीर के फ्रेंड है मेरे। तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। अपनी वेबसाइट अभी बनी नहीं थी, और भी जो भी लोकल वेबसाइट्स थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम करते रहे, और रेस्पॉन्स अच्छा है। जी जी। नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आपकी बात काट के, कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जी, तो सबसे पहले रिश्तेदारों ने खरीदा कि हाँ नहीं डेफिनेट, मेरे हर रिलेटिव ने, मेरे हर जानने वाले ने, हर फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, जैसे जो कर सकता था। कुछ ने फेसबुक पोस्ट को, फेसबुक जो मेरी पोस्ट होती थी उसको शेयर किया, कुछ ने वो माउथ पब्लिसिटी की, कुछ ना कुछ करते रहे। तो लेकिन मेरी मार्केट कभी भी जम्मू कश्मीर रहा ही नहीं। अच्छा, बाहर ही रहा? मेरी मार्केट ही बाहर रही, क्योंकि मैं बाहर पढ़ा था, तो कुछ कॉन्टेक्ट्स थे। आपने उन्हीं कॉन्टेक्ट्स को भी यूटिलाइज करा मैंने, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा था जब भी मैं अगर
बिजनेस करूंगा, जब भी हम डिस्कस करते थे फ्रेंड्स आपस में, जब भी मैं बिजनेस करूंगा, मार्केट मेरी जम्मू कश्मीर नहीं होनी चाहिए, मार्केट मेरा पूरा इंडिया होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता अगर अल्लाह ताला ने चाहा पूरा वर्ल्ड होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड होना चाहिए। हाँ। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे कुछ भी स्टार्ट करते हैं, चाहे रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, उनकी मार्केट लिमिटेड है, जिस टाउन में वो कर रहे हैं वहीं पे उससे ज्यादा वो फैल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और भद्रवा में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, यहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, टूरिस्ट यहाँ आते भी हैं, लेकिन सिचुएशन अगर फिजिबल हो, मतलब अगर शांति रही तो आएंगे, नहीं शांति अशांति हुई तो कहीं ना कहीं पर्यटक कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, होटल्स बंद हो जाते हैं, क्लैप्स हो जाते हैं। हाँ, और मैं बहुत, मेरे जो भी यहाँ प्रीमियम होटल्स हैं या अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है टूरिस्ट के लिए, हाँ, इजीली एक्सेसिबल। वो भी एक रीज़न रहा जिससे मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट हुआ। अच्छा। मेरी वेबसाइट अगर आप देखोगे, मैंने बहुत काम करवाया उस पर, मतलब टेक्निकली सिर्फ वेबसाइट बनवाई है, उसके अलावा कोई काम नहीं करा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी ऑर्डर आ जाते हैं, दिन के कुछ ना कुछ आ जाते हैं, और डेली कुछ ना कुछ ट्रैफिक है, चलता है। हाँ। एंड कोरियर का एक पार्ट होता है इसमें, तो वो क्या सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल अच्छी हैं? अवेलेबल है यहाँ सर्विसेज, लेकिन पिन कोड सारे डिलीवरेबल नहीं। जैसे अगर आप जम्मू से काम कर रहे हो, आपको एक एज है, अगर आप दिल्ली से काम कर रहे हो, वहाँ से भी एज है, वहाँ से आपको इंडिया के अराउंड 25,000 पिन कोड्स सर्विसेबल है। यहाँ से मुझे नहीं लगता 10,000 से ज़्यादा सर्विसेबल है। तो अब इससे हट के बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप की बात है और आप उस इलाके से हो जिस इलाके को कहीं ना कहीं एक ज़माने में बैकवर्ड कहा जाता था। आज के दौर में क्योंकि इंटरनेट आया, 5G आया, तो कहीं ना कहीं बहुत बदलाव आ चुका है। भद्रवा में इंटरनेट नहीं चलता था, इंटरनेट चलता है। तो इसी बात में पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की तरफ से कभी कोई मदद मिली, कभी कोई सपोर्ट मिली? क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, जिस तरीके से यंगस्टर्स को स्टार्टअप के लिए जो है एक किस्म का कॉन्फिडेंस दे रही है, तो कभी आपको सपोर्ट मिला? सर, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, स्कीम्स भी हैं। एक्चुअली मैंने कभी अपनी साइड से इनिशिएटिव नहीं लिया, और गवर्नमेंट का मुझे कोई सपोर्ट मिला भी नहीं। उसका मेन रीज़न ये है कि मैंने भी कभी इनिशिएटिव यहाँ से अप्लाई किया ही नहीं, तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन क्या आने वाले वक्त में इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट? डेफिनेटली मैं प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, जैसे किश्तवाड़ी केसर हो गया, हमारा भद्रवाही राजमा हो गए, और हनी हो गया। तो आज मेरे लिए पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12-15 प्रोडक्ट्स हैं। और जो जैसे आप, मैंने सुना है जैम भी आप बनाते हैं? जैम भी बनाते हैं। वो खुद बनाते हैं? वो खुद आप बनाते हैं? जी। तो वो कैसे आपने सीखा? मतलब सर, एक्चुअली मेरे यहाँ फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी जैम का काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सिखाया? उन्होंने मुझे बताया, दिखाया, उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी हेल्प की। उनकी क्योंकि मेरी मार्केट भद्रवा थी ही नहीं, उनको पता था मैं कभी कंपटीशन में आऊँगा नहीं इधर। तो मैंने एक छोटा सा, उनका तो बहुत बड़ा सेटअप है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक छोटे सेटअप से भी कैसे जैम बना सकता हूँ, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उस सेटअप को हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या जो उनका जैम का यूनिट है यहाँ भद्रवा, वो अच्छा चलता है? उनका बहुत अच्छा जैम। और आपका जैम भी तो मार्केट में है, भद्रवा में अवेलेबल? मार्केट में नहीं है अभी अवेलेबल। अच्छा, यहाँ नहीं है, भद्रवा में नहीं है। अच्छा, आपने सिर्फ होटल्स पे ऊपर रखे हैं? होटल्स पे रखे हैं, जहाँ वो डील नहीं कर रहे हैं वहाँ मैं डील। अच्छा, दैट इज मतलब वो आपका और उनका कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, मतलब वो इखलाकी तौर पे। तो क्या आने वाले वक्त में असवा ऑर्गेनिक, क्योंकि देखो असवा तो चलो नाम है आपका, ऑर्गेनिक आपने पार्ट इसलिए डाला कि इससे प्योर ऑर्गेनिक, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो इसमें कहीं भी इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो या बाकी चीजें हो, जो प्रोडक्ट्स है, वो कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा उनको देखा जाता है, ढूंढा जाता है, और उन्हीं को कंज्यूम किया जाता है। तो क्या आने वाले वक्त में असवा ऑर्गेनिक बाकी जगहों पे भी अपनी फार्मिंग खुद करेगी, या सिर्फ वेंडर को ही तलाश करके जो है ये सब साइकिल चलाएगी? सर, एक्चुअली स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, जिस वजह से मुझे वेंडर वाले मॉडल पे ही जाना पड़ा। लेकिन उसके पीछे सिर्फ इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं था, हमारा एक ये भी इसमें था गोल कि हम जिसके साथ भी टाइप करेंगे, एक्चुअली वेंडर्स नहीं है, वेंडर मैंने एक बड़ी टेक्निकल टर्म यूज़ करी, दे आर डे टू डे स्ट्रगलर्स, दे आर आर्टिजन्स, दे आर क्राफ्टमैन, ठीक है ना, जिनका अर्निंग ही बहुत कम है, और जितना वो मेहनत कर रहे हैं उससे कम हम उनको ये नहीं करना चाहते हैं कि हम खुद से अपने हनी का यूनिट लगाएं या अपना खुद का कोई प्रोडक्ट। मतलब आपका सस्टेनेबल मॉडल है, यू वांट टू
क्रिएट ए सस्टेनेबल मॉडल कि भाई आप भी चलो, हम आपके साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, हम उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी फायदा हो रहा है, हमें भी फायदा हो रहा है, और हम हमेशा इसी मॉडल पे रहेंगे, इसी मॉडल पे हम रहेंगे, कभी अपना नहीं करेंगे। अपना नहीं करेंगे। तो तौकीर जी सबसे बड़ी बात, क्योंकि यंगस्टर्स को जब ये हम बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स को मत देखो, आप कहीं ना कहीं स्टार्टअप बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जाएं और कुछ नया सोचें, तो यंगस्टर्स कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं। तो किस तरीके से यंगस्टर्स को कन्विंस किया जाए कि आप भी जो है अपने नए एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स खड़े करें? इसके लिए सर गवर्नमेंट को रेगुलर, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे हर एरिया में कुछ इवेंट्स रखने चाहिए जिससे इंटरेक्शन हो, बच्चों को पता चले, क्योंकि करना हर एक बिजनेस चाहता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यू हैव टू अर्न मनी, ठीक है ना। सबको पता है गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड सैलरी है, ठीक है ना, उसको वो कैसे बढ़ा सकते हैं, करप्शन के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। तो अगर सबको पता चले कि उनके एरिया में क्या पोटेंशियल है, उनके मतलब जरूरी नहीं है कोई फूड प्रोडक्ट में जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकता है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल सकता है, या मतलब एक कंसेप्ट हो। जैसे हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, आप देखोगे होम टाउन खुला है, बहुत अच्छा कंसेप्ट। पहले भद्रवाह में था ही नहीं कुछ, मैं आता था तो राजमा की दाल मिलती थी सीरी बाजार में, उसके अलावा वो भी 7 बजे बंद हो जाती। आप देखो इस वक्त आप भद्रवाह में बैठे हो, आपको पिज्जा मिल रहा है इस टाइम खाने और के बहुत लिए, अच्छा जहाँ लंच नहीं मिलता था। पिज्जा हब, आप भी आए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं पिज्जा हब आए और पिज्जा खाएं। हाँ, बहुत ही अच्छा पिज्जा हब है यहाँ, होम टाउन है यहाँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जिसको कोई भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, बशर्ते अगर बच्चों को ग्रूमिंग हो। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि क्या बच्चों को हाई सेकेंडरी लेवल के, स्कूल लेवल के ऊपर ये चीजें सुनाई जानी चाहिए या कॉलेज लेवल पे? आप देखो ना, 12th तक बच्चों के पास बिजनेस का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल एक सब्जेक्ट होना चाहिए बिजनेस का। अब देखो जिसने MBA किया है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, 12th तक उसको टीचर वगैरह वो जो कोई जॉब चाहिए वो अपने इस फील्ड का मिलेगा नहीं। बिल्कुल फैक्ट। MBA वाला अप्लाई करेगा टीचरी जॉब के लिए, एंड पे वो सोशल साइंस पढ़ा रहा होगा। फैक्ट है ना। बीटेक वाला केस ऑफिसर बन रहा है, बीटेक वाला बैंक में जा रहा है, बीकॉम वाला कोई और ही काम कर रहा है। तो अगर थोड़ा इस पे गवर्नमेंट एम्फेसाइज करे, इसको स्ट्रीमलाइन करे और प्रॉपर सेग्रीगेशन करे, तो डेफिनेटली बहुत वंडर्स हो सकते हैं। हमारे साथ तौकीर जी थे जो भद्रवाह से एक छोटे से टाउन में, लेकिन बहुत खूबसूरत टाउन है,